उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, उसमें अगर आप फिल्म बनाएंगे, उनमें अगर मूवी बनाएंगे तो कश्मीर फाइल को भी वो पीछे छोड़ देगा। इतनी दर्द भरी कहानी है, रूह कांप उठेगी आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज इतवार का दिन है। दिल्ली देश की राजधानी है। इसको सरकारी राजधानी कहा जाता है और इतवार के दिन आम तौर पर गहमा गहमी कम होती है। छुट्टी का दिन होता है। लोग तफरी, सैर सपाटे में या अपने घर में आराम करके दिन बिताते हैं। लेकिन आज दिल्ली का जंतर मंतर नारों से गूंज रहा है और यहाँ पर देश के एक बहुत दूर दराज के इलाके से लोग पहुँचे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर जमा होकर अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं, कुछ मांग उठाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि देश का ध्यान उनकी मांगों की तरफ जाए। अरुणाचल प्रदेश से चकमा जनजाति के लोग आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यहाँ सरकार और देश के लोगों का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ, अपनी पीड़ा की तरफ और उनकी भाषा में कहें तो अपने उत्पीड़न की तरफ खींचना चाहते हैं। यहाँ पर उनके कई नेता मौजूद हैं, सभा चल रही है और आइए आपको थोड़ा सा मंच की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह के भाषण यहाँ पर हो रहे हैं। तो एक के बाद एक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वक्ता बोल रहे हैं जिसमें कई नौजवान लोग भी हैं और आइए आपको अब उनके नेताओं से उनके नेताओं से बात करवाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो ये उनके एक जाने माने नेता हैं, बल्कि अध्यक्ष हैं, दृश्यमुनि जी। जिन लोगों के हाथ में प्ले कार्ड मैं देख रहा हूं उन पे आरपीसी लिखा हुआ है। आरपीसी का क्या मतलब है? आरपीसी का फुल फॉर्म है रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। एज ए नागरिक आप यहाँ में जहाँ पे आप रह रहे, सरकार ये प्रमाण करते हैं कि आप वहाँ पे आवास कर रहे करके। ये सर्टिफिकेट रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अरुणाचल गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल किया गया है। कैंसिल करने के बाद हमारे जो भविष्य के, हमारे जो फ्यूचर है, जनरेशन है, यूथ्स और स्टूडेंट का फ्यूचर अंधकार में है। अंधकार में इसलिए है क्योंकि वो हायर स्टडीज़ अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना चाहते हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आरपीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ में अगर हम मातृभूमि की सेवा के लिए सीमा सुरक्षा बलों में, इंडियन आर्मीज में, नेवी में, एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, हम इस आरपीसी के कैंसिलेशन के बाद हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये आरपीसी कैंसिल कैसे होगा? क्या आप को इस देश का नागरिक नहीं माना जाता है? क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? हम खुद वोटर हैं। हमारे जितने लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये एक्चुअली वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर कुछ स्टूडेंट यूनियन के दबाव से एपीसमेंट पॉलिटिक्स खेलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का, ना चाहते हुए भी इस तरह का इनको निर्णय लेना पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है कि ये इलीगल है। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में टिकेगी नहीं, फटकार लगेगी, लेकिन स्टेट को करना पड़ा बाई मजबूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हम लोग मायने नहीं रखते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर जब आप कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? नॉन स्टेट एक्टर एक्चुअली जो सिविल सोसाइटीज होते हैं, कोई प्रेशर ग्रुप होता है, उस प्रेशर ग्रुप जो सरकार का अंग नहीं है, जो सरकार का कोई गिने चुने कोई अंग ही नहीं हो सकता और कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग एज ए नॉन स्टेट एक्टर मानते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जिनके दबाव में सरकार ने आपका आरपीसी कैंसिल कर दिया है। तो आप दिल्ली आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या चाहते हैं? क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? किसके दायरे में ये आता है? आपको पता होगा जब अक्टूबर में इस तरह का कैंसिलेशन हुआ था, उसके बाद सीरीज हमने प्रोटेस्ट किया है। ये 5वां प्रोटेस्ट है और दिसंबर 23 तारीख से 30 तारीख से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने, जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे चकमा हाजोंग लोग रहते हैं, जितने बच्चे हैं स्कूल नहीं गए, जितने सरकारी दफ्तर है हम लोगों ने कहीं गया नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने सरकार के साथ ये आवाज़ रखी कि हम लोग जितने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, जहाँ पे दुकानें, शॉप से हमारे लोगों के द्वारा हम लोगों ने बंद रखा है, इसको सपोर्ट करने के लिए।
तब भी सरकार ने कोई आवाज़ नहीं सुनी है। इस आवाज़ को सरकार अगर सुन के भी बधिर है, सुन के भी अनसुना कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसी को आवाज़ को केंद्र सरकार तक लाने के लिए हम लोग दिल्ली बाध्य होके बाई कंपल्सन आना पड़ा है। जी, और आप दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में इस फैसले से, आरपीसी कैंसिल करने के फैसले से कितने लोग प्रभावित होंगे? हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है 65,000 लोग हैं वहाँ पे चकमा हाजोंग मिला के, उनके जितने योट्स है, मान लीजिए आप पूरा हमें 30-35,000 योट्स है, स्टूडेंट योट्स है, उनका फ्यूचर अभी पूरा डार्क है। लेकिन जब आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपका आधार कार्ड भी होगा, बाकी डॉक्यूमेंट भी होंगे, तो किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत ये फैसला ले सकती है राज्य सरकार? मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार को अगर कानून के हिसाब से चलते, संविधान के दायरे में चलते, इस तरह का मुश्किलें कभी नहीं होती है। सरकार वीरतंत्र के प्रचार में काम कर रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार जो भी होगा, जो भी डिसीजन लेगा, संविधान के दायरे में नहीं ले रही है, वो वीरतंत्र के दायरे में ले रही है। और इधर प्रियंका मुझे नजर आ रही है। प्रियंका जी प्लीज आप आइए, आपसे भी बात कर लें। अच्छा भतीजी को भी ले आइए, कितना प्यारा उन्होंने कपड़ा पहना है, बहुत अच्छा। ये आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है? हाँ जी सर। क्या बोलते हैं आप इसको? ये नीचे जो है उसको पिनोन बोलते हैं और इसको हादी बोलते हैं। ये सारे हैंडमेड है। तो आजकल भी चकमा महिलाएं कपड़ा बुनती हैं? हाँ बिल्कुल, गांव में अधिकतर अभी सर्दी के मौसम में अभी बुनाई स्टार्ट हो गया है। जो 3-4 महीने होते हैं बुनाई करते हैं खुद से ही। अच्छा, ये खास सीजन होता है कि सर्दी के मौसम में? सर्दियों में काम होता है, खेती का काम होता है, तो इसलिए वो सर्दियों में थोड़ा काम कम होता है, तो अपना जो अधिकतर समय है बुनाई में ही वो समय बिताते हैं। अच्छा, और मतलब अच्छा उस वक्त क्योंकि खेती किसानी का टाइम होता है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक सर्दी ही सीजन है, क्योंकि सरसों की बुआई करने के बाद 3 महीने बाद कटाई करनी है, तो वो फ्री समय में वो लोग अपनी जो खुद की कपड़ा है ये हाथ से बुनते हैं। ये इनकी कितनी उम्र है? इनकी अभी 6 साल है। अच्छा, 6 साल के। हाँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो अपनी परंपरागत ड्रेस में हैं, हाँ। लेकिन लड़के सब अंग्रेजी ड्रेस पहन रहे हैं आजकल। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है ना, लड़कों लोगों का भी है, उनका थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया समय के साथ। पहले ये लोग धोती थे, कुर्ता थे, और लेकिन अभी थोड़ा मॉडिफाई हो गया, इसलिए जो पॉसिबल है कुछ लोग अपना एक दुपट्टा ले रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा सा कोट ले रही है। हाँ, मैंने देखा कुछ लोग मफलर वगैरह उस डिजाइन का लिया हुआ है। लेकिन स्पेशली लड़कियां जो होते हैं ना, अपने ड्रेस से बहुत प्यार करते हैं, तो हर समय पहनते हैं, गाँव में भी हो बाहर से भी। हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि इस ड्रेस में हम अपने आप को और खूबसूरत लगते हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने में महिलाओं का ज़्यादा योगदान है। समाज में भी और सभी लोगों से ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं और लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो परंपरागत ड्रेस है वो हमेशा चलते रहे, आगे आने वाली पीढ़ी तक भी चलेंगे। अगर हम नहीं पहनेंगे तो फिर जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो नहीं पहनना अच्छा लगेगा उनको भी। जी, और प्रियंका के बारे में बता दूं कि ये जो धरना चल रहा है यहाँ पर चकमा हाजोंग का, ये कई दिन से इसकी तैयारी में लगी हुई हैं, दिल्ली में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मीडिया से संपर्क कर रही हैं और अपने इस धरने का पर्पस क्या है वो बता रही हैं लोगों को। यहाँ उन्होंने न्योता दिया। तो प्रियंका ये बताइए कि यहाँ बड़ी तादाद में लड़कियाँ भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, तो क्या ये आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश में? बिल्कुल मुद्दा है सर, हमारे लिए मुद्दा है, चकमा हाजोंग के लिए स्पेशली बहुत बड़ा मुद्दा है। कहने के लिए आपको लगेगा या सामने वालों को जो जिनको समझ में नहीं आता है उनको लगेगा कि ये कागज ही तो है, इसके लिए इतनी डरने की क्या ज़रूरत है, ये घर में भी बैठ के रह सकते हैं। लेकिन ये कहने के लिए कागज है। ये मेरी भतीजी है, आज ये 1 में पढ़ती है। 10 साल बाद जब वो कॉलेज के बाद एडमिशन लेंगे, हायर इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जाएंगे या फिर फौज में ज्वाइन करना चाहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनसे तो आरपीसी मांगा जाएगा ना कि आप कहाँ के निवासी है, कहाँ के निवासी है। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आधार कार्ड तो मैं वहाँ की हूँ लेकिन यहाँ भी बन जाएगा मेरा, उससे मेरा सबूत नहीं है ना मेरा कि मैं यहाँ का हूँ, लेकिन हमें अपने आप को एक सबूत के तौर पर कि मैं अरुणाचल की निवासी हूँ, तो हमें आरपीसी चाहिए होता है कि जो रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट होते हैं वो चाहिए होता है। तो उसके बिना तो ये कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग बोलेंगे तुम कहाँ क्यों, अपने सत्यापन जो होते हैं ना, अपने आवास का सत्यापन ही नहीं दे पाए तो इसकी तो एडमिशन ही खारिज हो जाएगी ना जी, तो दिक्कत हो जाएगा इनको। तो आप दिल्ली आए हैं, इससे पहले भी आपने काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, कहीं से कोई आश्वासन आप लोगों को नहीं मिला है?
सर देखिए, आश्वासन तो हमें जो देश के सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी मिल चुका है 2015 में, लेकिन उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि आप बोल सकते हैं कि ये वहाँ का एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप इस मुद्दे पर चकमा हाजोंग के खिलाफ खुल के बोलते हैं तो वहाँ पे उसका अच्छा खासा वोट बैंक बन जाता है और कोई भी लीडर जो है बन जाता है। कोई भी इंसान अगर इस टॉपिक पे चकमा हाजोंग अपने वहाँ के लोगों के जो वहाँ के निवासी हैं उनसे बोलते हैं तो वो तो आसानी से जीत जाते हैं। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये डिसाइड कर चुका है कि चकमा इस देश के नागरिक हैं, वो लीगली यहाँ पर बसाए गए हैं, उनको आप अवैध नागरिक नहीं कह सकते? नहीं कह सकते ना सर, हम तो यहाँ के निवासी है। आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप जहाँ जन्म लेते हैं ना कि आप बाय बर्थ वहाँ के सिटीजन है ना, वो तो हमारे जो ग्रैंडफादर है वो आए थे, लेकिन उसके बाद तो ये ज़्यादातर लोगों का जन्म हुआ है ना यहीं पे हुआ ना सर। हमें तो जब से आँख खुले है माँ के पेट से निकलती हमने इस धरती पर जन्म रखा है, पाँव रखा है ना, वो भी इंडिया में, भारत के लिए। तो हम तो यहाँ के निवासी हुए ना। अब फिर हमें बोलोगे कि आप बाहर की है। जो हमारे पूर्वज है और या फिर जो गवर्नमेंट है उनकी गलती को हम पर क्यों थोप दिया जा रहा है? इसमें हमारी क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? वो चकमा कम्युनिटी में जन्म लिया, मेरा क्या गलती है कि मैं चकमा कम्युनिटी में जन्म लिया हूँ तो हमारे साथ भेदभाव करेंगे, छुआछूत करेंगे, दूर रखेंगे, वंचित रखेंगे? तो प्रियंका चकमा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुका है कि चकमा इस देश के नागरिक हैं, वो वैध तरीके से भारत में लाए गए, और अगर कभी पूर्वजों ने कोई गलती की थी तो आज की जो जनरेशन है उसकी क्या गलती है? वो क्यों जो राजनीतिक यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनकी वजह से उनके जो हित हैं उनसे क्यों समझौता किया जाए? एक बड़ा मसला है चकमा हाजोंग का अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में। उसके कई पहलू हैं, पेचीदा पहलू हैं, लेकिन ये ऐसे मसले हैं जिनको मानवीय दृष्टि से देखे जाने की ज़रूरत है, उनका समाधान निकाले जाने की ज़रूरत है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों में कई जनजातियों के इस तरह के मसले बार बार सामने आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन मसलों का स्थायी समाधान निकाला जाए जिससे कि न सिर्फ ये जनजाति जैसे चकमा जनजाति है, इनके हित जो हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बल्कि शांति भी स्थापित रहे, क्योंकि कई बार इस तरह के मुद्दे तनाव के और हिंसा के कारण भी बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।